वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्कअप की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं हमारे जोन्स जहां से हम बिग स्विंग या कम एसएल के साथ ट्रेड में जा सकते हैं। पहला पैर है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है। पिछले हमारे वीकली मार्कअप से इंड्यूसमेंट लगी, अच्छी अच्छी इंड्यूसमेंट लगी एंड जिस जोन से बाइंग आई है वो हमारा 4 आवर का जोन है। ये बहुत अच्छा प्ले हुआ, करीब 220 पिप के लिए ये जोन प्ले हुआ। एक बड़ी ग्रीन कैंडल हमको मिली हुई 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में। अब बात करते हैं कि हम यूरो में इस वीक क्या कर सकते हैं और हमारे बायस या ट्रेड्स किस साइड रहेंगे। अगर एक नॉर्मल मेजरमेंट करने के बाद डेली टाइम फ्रेम में यूरो अपने 0.5 के फेब एरिया के पास है। यहाँ से पूरी सेलिंग की कंटिन्यूशन भी हो सकती है। जब सेलिंग का करेक्शन आया तो बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी। फिर यहाँ से हमारा जोन भी अभी दूर है जो वीकली मार्कअप का डेली टाइम फ्रेम का जोन है। तो इस वीक हम क्या कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में तो ये बेरिश है। अब यही प्लान होगा कि फर्स्ट की हमारा जो डेली टाइम फ्रेम का जोन है पिछले एक वीक का वो प्ले हो सकता है कि थर्सडे को प्ले हो। सो उसके लिए भी हमको तैयार रहना है। जोन जब भी आएगा अच्छे से प्ले होगा। पिछले वीकली मार्कअप में भी आपने देखोगे बहुत से जोन बहुत बड़ी हुई। अब ये जो सेलिंग आई है ये बहुत बड़ी सेलिंग है और इसमें करंट में हमारा बायस सीधा चेंज कर लेना थोड़ा टफ रहेगा। सो मैं इस वीक के आपके प्लान बनाते रहता हूँ। पहला प्लान तो वही है कि हमारा डेली टाइम फ्रेम का बाइंग जोन अभी भी एक्टिव है। सेकेंड प्लान जो होगा यूरो में वो होगा कि इसके हाई के ऊपर पहले हमको क्लोजिंग मिले। ये जो जोन है 0.5 का एरिया है फिप का, इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिलना चाहिए। यहाँ पे हमको पहले क्लोजिंग मिले देन फिर हम इसमें प्लान कर सकते हैं। फिर हमारे जो जोन निकल के आएंगे वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। फिर ये जो जोन है ये विक के बिल्कुल ही नीचे, जस्ट नीचे हमारा जोन निकल के आएगा। यहाँ से हम बाय करेंगे। पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। जिस जोन के पहले 15 मिनट की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, देन हम इस जोन से जा सकते हैं बाइंग में। क्लोजिंग रिक्वायर्ड है, बिना क्लोजिंग के आप इस पर ट्रेड नहीं कीजिएगा, जोन फिर वैलिड नहीं हुआ। और अगर मैं आपको बताऊं करेक्ट वे में तो ये होगा पहला प्लान कि पहले इसको क्लोज करें यहाँ पे 15 मिनट में, देन हमारा जोन टैप करें एंड फिर बायस में जाए। एंड जो हमारे बाइंग के टीपी रहेंगे और सेलिंग जोन रहेगा वो हमारा ये रहेगा। यूरो एसडी का 4 आवर का सेलिंग जोन ये है। यहाँ से आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं या अगर आप बाइंग में तो बाइंग के टीपी भी देख सकते हैं। मार्केट में सेलिंग आनी होगी पैर्स में तो पहले इसको टैप करेगा देन सेलिंग आएगी। तो हमारा प्लान बाइंग का मैंने आपको जोन बता दिया हूँ एंड इसके ऊपर क्लोज करे। रिटेस्ट टाइप की ट्रेड भी कर सकता है कि पहले ऊपर क्लोजिंग दे देन सेम जगह रिटेस्ट करे और फिर बायस में जाए। सो हमारे जो टीपी रहेंगे वो हमारा सेलिंग जोन ही रहेगा। सो नॉर्मल ये इसको टैप करें एंड जाए। जो जोन आपको पहले मिलता है आप उस पर कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। एक 5 मिनट का रेड कैंडल जोन में बने तब आप उस पर जा सकते हैं ट्रेड में। ये हमारे प्लान रहेंगे और हो सकता है कि इसी को ऊपर क्लोजिंग दे एंड फिर रिटेस्ट करके भी चले जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं बट मैं आपको बोलूँगा कि ऊपर क्लोजिंग दे फिर नीचे वाला जोन जब वैलिड हो जाएगा तब आप उस पर ट्रेड करके एक अच्छे टीपी के लिए जा सकते हैं। फिर एक ये बड़ी स्विंग मिलेगी। यूरो एसडी का ये प्लान रहेगा दिस वीक। दूसरा पैर न्यूजीलैंड यूएसडी। न्यूजीलैंड यूएसडी की हम बात करें तो ये वीकली मार्कअप के जोन से टैप एंड गो बाइंग देखी हमने करीब 80 से 90 पिप्स की। बहुत अच्छी बाइंग थी, बड़ी बाइंग हमने कैप्चर करी। आप क्या कर सकते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी में, तो मैं यही बोलूँगा कि न्यूजीलैंड यूएसडी का अभी पे पेंडिंग वीकली मार्कअप का जो जोन है वो पड़ा है एंड ये जोन एक बार प्ले हो चुका है। सेकंड जोन जो हमारा होगा वो अभी भी वैलिड है। यूरो के जैसे ही सेम इसको टैप करें एंड जाए। ये दूर का जोन है। न्यूजीलैंड यूएसडी में पूरे एक्यूमुलेशन होगी फिर बाइंग की। सेलिंग कंफर्म या ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि ये वाला जोन फिर से प्ले हो जाए करीब 100 पिप्स के लिए बट एक बार जो जोन प्ले हो जाता है उसमें फिर सेकंड टाइम उसमें थोड़े से डाउट आने लगते हैं मेरे को। आप छोटे टाइम फ्रेम में बात करें तो छोटे टाइम फ्रेम में पूरी सेलिंग की वेव आई है और ये काइंड ऑफ करेक्शन है। डेली टाइम फ्रेम में हमारे जोन प्ले हुए बट अभी तो हमारा यही प्लान होगा कि एक ये वाले जोन से नीचे वाले के तक टीपी जाएँ। छोटे टाइम फ्रेम में बायस बेरिश है बट डेली और 4 आवर में जब हमारे जोन प्ले होते हैं तो बायस बुलिश हो जाता है। सो ये प्लान रहेगा न्यूजीलैंड यूएसडी का। छोटे टाइम फ्रेम की एक ट्रेड है, 51 आवर का जोन है। और ऊपर भी अगर मैं देखूं तो ये जोन जो निकल के आता है ये वाली कैंडल से, यहाँ से हम फिर सेलिंग कर सकते हैं। ये अडेप्टिव कंफर्मेशन के साथ जोन आता है। यहाँ पे जो इम्पल्स टाइप की या थोड़ा सा इम्बैलेंस है मार्केट में ये भी फिल हो जाएगा। लिक्विडिटी पूरी क्लियर हो जाएगी। सेलिंग की वेव आनी यहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाती है। यहाँ से फिर इसको टैप करें, ये 4 आवर का जोन है, इसको टैप करें एंड नीचे तक के टारगेट जाए। ये काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड होगी। जहाँ भी आपको ट्रेड पहले मिलती है 4 आवर में या सेलिंग जोन में या बाइंग जोन में, आप अगेंस्ट वाले टीपी रख के अच्छी ट्रेड के साथ जा सकते हैं। इसका अगर मैं पर्टिकुलर एरिया आपको राइट करके दूं तो ये जो जोन होगा वो जोन होगा 0.5907 59790 का।
ये वाला जोन है, ये अच्छा सेलिंग का जोन है। दोनों तरफ से आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं एंड अगेंस्ट की टीपी ले सकते हैं। जीबीपी यूएसडी की मैं बात करूँ, जीबीपी यूएसडी की वीकली मार्कअप से हमने जो सेलिंग पकड़ी वो पूरी एक वेव हो चुकी है सेलिंग की। इतनी बड़ी वेव हमने सिर्फ टैप एंड गो जोन से पकड़ी थी, करीब 10 पिप का एसएल था ये वाली ट्रेड में, ये वीकली मार्कअप की ट्रेड थी। उसके बाद जो सेलिंग आई है, एक बार जो ट्रेड में बैठ जाए वो इतनी बड़ी ट्रेड पकड़ सकता है। ये हमारे जोन ऐसे वर्क होते हैं एसएमसी में। अब बात करें तो क्या कर सकते हैं, बायस तो पूरा सेलिंग का ही है क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम सब सेलिंग दिखा रहा है। मार्क करना है कोई ऐसा जोन जहां से हम कम एसएल के साथ एक फिर से नई स्विंग पकड़े सेलिंग की। सो वो जोन होंगे ये वाला जोन मैं हटा देता हूँ, ये एक बार प्ले हो चुका है। एंड ऊपर वाला जोन जो अभी वीकली मार्कअप का और मेंटरशिप ग्रुप का जोन है, ये अभी भी वैलिड है। एंड सेकंड जोन भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये दोनों जोन्स होंगे, यहाँ से हम सेलिंग की वेव देख सकते हैं। सो पहला जोन तो ये है एंड सेकंड जोन हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम का ये होगा। ये वीकली मार्कअप के हमारे जोन्स हैं, ये सेलिंग की जो इम्पल्स होगी वो यहीं से आएगी। पहला हमको ये हो सकता है कि यहाँ पे एक बार ये जोन प्ले हो चुका है तो कंटिन्यूशन मिल जाए सेलिंग की, बट जो अपॉर्चुनिटी है फिर ये तो टेलीग्राम अपडेट दे दूंगा मैं अगर यहाँ पे कंटिन्यूशन में आती सेलिंग की नई जोन की। बट ये हमारे जो वीकली मार्कअप के जोन ये होंगे, पहला जोन ये है 1 आवर का एंड सेकंड जोन विद अडेप्टिव कन्फर्मेशन एंड बड़ा जोन काइंड ऑफ सप्लाई टाइप की भी ट्रेड हो जाएगी, वो ऊपर वाला होगा। दोनों से हम जिसमें कंफर्मेशन आपको मिलती है, जो जोन आपको वैलिड लगता है, जो जोन आपको प्ले होता हुआ दिखाई देता है, वहां से जा सकते हैं। फिर एक अच्छी स्विंग के साथ हम इसमें सेलिंग देख सकते हैं। जीबीपीएसटी पूरा बायस बेरिश है, जीबीपी जेपीवाई। जीजे की अगर मैं बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम में ये इतनी बड़ी स्विंग हमने विद प्री गिवन जोन पकड़ी। 21 जुलाई को दिए हुए जोन से करीब 450 से 500 पे पकड़े, ऐसे जोन हमारे प्ले होते हैं। कंफर्मेशन हमको ये वीकली मार्कअप का जोन था, ये करीब 250 से 300 पे के लिए प्ले हुआ। फिर हमारा 21 जुलाई यानी 15 डेज पहले दिया हुआ जोन करीब 400 पे के लिए प्ले हुआ। ऐसे जोन प्ले होते हैं और दैट्स हाउ पावरफुल दिस जोन और हमारे जोन एसएमसी के साथ अलाइन करते हैं। अब बात करें इसमें से कोई डेली टाइम फ्रेम का एरिया जहां से बाइंग आए, तो पहला ये एरिया है, ये एक्यूमुलेशन जोन होगा बाइंग का हमारा जीबीपी जीबीवाई का बायस के अगेंस्ट, क्योंकि बायस अभी बेरिश है बट मैं बायस के अगेंस्ट बता रहा हूँ। यहाँ से तो एक बाइंग की वेव हमको दे सकती है, यहाँ पे अगर कंफर्मेशन के साथ हम बाइंग में बैठ गए तो नई हाई ही मिलेंगे हमको जीबीपी जीबीवाई का। पहला प्लान तो ये वीकली मार्कअप का, अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन या चेंज ऑफ कैरेक्टर 15 मिनट का मिलता है तो ये जोन से आप प्ले कर सकते हैं, एक बड़ी स्विंग के लिए जा सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में बेरिश है तो छोटे टाइम फ्रेम के भी जोन में आपको बता देता हूँ। सो जो सेलिंग का एरिया निकल के आता है जीजी का वो ये है, यहाँ पे इसकी इम्पल्स ख़त्म होने के बाद एक सेलिंग की हम फिर न्यू वेव देख सकते हैं। करेक्शन के बाद हमारे बाइंग जोन तक के टीपी हो सकते हैं। पहला सेलिंग जोन जीजे का ये होगा, इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेड से। एंड मार्केट स्ट्रक्चर यही फॉलो होगा कि हमारे इसको टैप करे या 15 मिनट में एक रेड कैंडल बनाए और बाइंग जोन तक के टीपी दे। ये दो जोन होंगे जीजे के। या फिर बाइंग जोन को टैप करें, यहाँ पे हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए क्योंकि सेलिंग की वेव है। सो सेलिंग की वेव के अगेंस्ट हमको 5 मिनट का या 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए। जैसे ये न्यूजीलैंड यूएसडी का टैप एंड गो प्ले हुआ जोन, ऐसे भी प्ले हो सकता है बट न्यूज़ थी। इस टाइम हमको विथ कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना है। अब बात करते हैं एजे की, यानी एओडी जेपीवाई। एओडी जेपीवाई की जो पिछली वीकली मार्कअप का जोन था, ये इतना अच्छा और प्रेसिशन से प्ले हुआ है, इतना परफेक्शन 219 पे टैप एंड गो, ये विक के नीचे की एक सिर्फ एक जोन मार्किंग थी, इतनी बड़ी प्ले हुई है। सो स्मार्ट मनी के जोन ऐसे ही वर्क करते हैं, जब भी हमारे सेटअप पे आएगा एक बहुत अच्छी हमको फिर वेव मिलती है। अब बात करते हैं कि हम इसमें अगले टारगेट या अगले जोन्स क्या होंगे। अभी बायस तो पूरा सेलिंग का हो चुका है, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, और एक्यूमुलेटिंग जोन अगर मैं इसका बताऊं बाइंग का तो वो भी ऐसा कोई दिख नहीं रहा। फिर भी अगर मैं मार्क कर, वो होगा यहाँ कहीं पे, बट ये डेली टाइम फ्रेम 4 आवर के जोन्स हैं। यहाँ से फिर बाइंग की कंटिन्यूशन भी हम देख सकते हैं एजे में, यहाँ पे पूरा सेलिंग की वेव खत्म हो एंड हमको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर या कंफर्मेशन के साथ हम जाएं। ये मैं हटा देता हूँ, जोन एक बार प्ले हो चुका है बहुत अच्छे से। सेकंड जोन हमारा नीचे होगा बड़े टाइम फ्रेम के, तो हमारे यही जोन्स होंगे कि ये इसके टैप करे एंड जाए। पहला जो वीकली मार्कअप का जोन है हमारा होगा डेली टाइम फ्रेम में 22 का, एजे का ये 22 का जोन है। अब छोटे टाइम फ्रेम में हम जैसे अदर पैस में कर रहे हैं तो हमारा यही जोन होगा 1 आवर का, ये सेलिंग का जोन है। स्ट्रक्चर मार्क कर देता हूँ, वो अंडा का चार्ट है एओडी जेपीवाई, इसको टैप करें एंड हमारे बाइंग जोन तक की टीपी दे। दोनों जोन में आपको दे चुका हूँ, एक बड़ी स्विंग मिल सकती है करीब 130 पिप की,
एजे के प्लान ये रहेंगे। बाइंग सेलिंग दोनों जोन में आपको बता दिया हूँ। हमेशा जोन में पड़ेगा तो एक अच्छी हमको रिएक्शन ज़रूर मिलेंगे। एडी यूएसडी की हम बात करें तो एडी यूएसडी में इतनी बड़ी सेलिंग आई, उसके बाद एक ये बाइंग की कैंडल बन रही है, बट ये काइंड ऑफ एक करेक्शन ही होगा, फिर इम्पल्स चालू होगा। अगर मैं फिफ्थ का कोई एरिया देखूं तो 0.5 का एरिया भी अभी दूर है। एक ये जोन नॉर्मल मार्किंग है। अगर अब हम स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें पूरी ड्राइंग्स हटाने के बाद, तो 4 आवर या डेली का ऐसा जोन जहां से फिर हम एक न्यू बाइंग की वेव देख पाएँ, तो ऐसा कोई जोन एयू में तुम्हें को नहीं दिखाई देता है। एंड अगर हम जाएं बायस के साथ, तो बायस सेलिंग का है, एक जोन देखना पड़ेगा जहां से फिर हम सेलिंग देखें। सो वो हमारा जोन ये होगा। यहाँ पे एक थोड़ी सी इंड्यूसमेंट भी है, 1 आवर का जोन है। एडी का ये प्लान रहेगा, इसको जाए, इसको टैप करें एंड कंफर्मेशन के साथ हम इसमें फिर सेल कर सकते हैं। अगर मैं इस जोन पर्टिकुलर को मार्क करके आपको प्राइस बताऊं तो ये इसका प्राइस होगा 0.64953। एंड सेकंड जोन जो एयू में समझ में आता है वो 1 आवर का ये जोन है। यहाँ पे विद काइंड ऑफ सप्लाई भी है, यहाँ से भी हम ट्रेड में बैठ सकते हैं। अगर ये जोन रात को ही प्ले हो जाता है या इसमें थोड़ी सी करेक्शन हमको नहीं मिलती, सो ये वाला जोन होगा, यहाँ से फिर हम सेलिंग में बैठ सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर जोन होगा विथ अडेप्टिव कन्फर्मेशन, एयू का ये प्लान रहेगा। अब देखते हैं यूएसडी के पास। पहला यूएसडी सी एच एफ में अच्छी बाइंग आई, फिर ये काइंड ऑफ करेक्शन नहीं कह सकता हूँ मैं बड़े टाइम फ्रेम में, ये एक अच्छी बड़ी बाइंग की वेव थी। फिर ये 2 दिन एक सेलिंग की रेड कैंडल्स बनी। अगर मैं फिफ्थ का एरिया मार्क करूँ तो ये अपने 0.5 के एरिया को ब्रीच कर चुका है। और अगर हम इसमें फंडामेंटली देखें तो ये इसका मेन कारण अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स था। जो न्यूज़ थी हमारी फ्राइडे को, वो बहुत ही अगेंस्ट आई यूएसडी के। सो ये यूएसडी में इतना बड़ा फॉल मिला एंड सेम हमको गोल्ड में बाइंग देखने को मिली। सो अगर हम अभी बायस के साथ जाएं तो बायस काइंड ऑफ बुलिश होगा, क्योंकि ये जो सेलिंग आई है ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम से आई है, जो डेटा से आई है। सो अगर अब हमको देखना है यहाँ पे कोई जोन या हमको बायस में जाना है, सो पर्टिकुलर एक जोन देखना पड़ेगा जहाँ से हमारा बायस डिसाइड हो और कम एसएल के साथ हम बाइंग में जा पाए, तो वो होगा हमारा ये विक के नीचे बढ़िया सा जोन। यहाँ से फिर हम इसमें बाइंग देख सकते हैं। यूएसडी सीएचएफ का ये प्लान होगा, क्योंकि बाइंग की कंटिन्यूशन होगी। 0.79 का भी एरिया यहाँ कहीं अलाइन करेगा। अगर मैं फिफ्थ देखूँ तो यहाँ से 0.79 का एरिया थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, या बस ये एक रिफाइंड जोन होगा। यहाँ से फिर हम बायस में बैठ सकते हैं विद कंफर्मेशन। एक 15 मिनट में ग्रीन कैंडल अगर जोन में मिलती है तो फिर हमको एक बड़ी ट्रेड मिल सकती है यूएसडी सीएचएफ में बाय के साइड में। अब ये बात हो गई बाइंग की। अब अगर हम सेलिंग देखें यूएसडी सीएचएफ में, या सेलिंग के हमको जो रिएक्शन मिलेंगे वो डेली टाइम फ्रेम का ये जोन है। डेली टाइम फ्रेम में एक ये अच्छा सेलिंग का जोन है। यहाँ से अगर हमारे बाय में भी बैठे हैं तो यहाँ पे हम अपने टीपी बुक कर सकते हैं, या यहाँ पे एक 15 मिनट की रेड कैंडल में हम जा सकते हैं। बट ये जोन अभी बहुत दूर है और इसका प्ले होना भी इस वीक थोड़ा सा मुश्किल है। इसको टैप करें एंड जाए सेलिंग में। ये जो जोन होगा इसका मैं एक पर्टिकुलर प्राइस आपको बता देता हूँ। ये यूएसडी सीएचएफ का FXCM का चार्ट है। अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो ये जो जोन होगा वो हमारे पास होगा 0.82692। ये एरिया होगा सेलिंग का पहला। अगर छोटे टाइम फ्रेम का भी मैं आपको सेलिंग जोन देखूं तो एक अच्छा जोन हमको निकल के आता है 15 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम का, वो भी मैं आपको मार्क कर देता हूं। ये जोन प्रिसाइसली यहाँ पे निकला आता है विद अडेप्टिव कन्फर्मेशन 15 मिनट में यूएसडी सीएचएफ में। यहाँ पे अगर आपको मिलता है ये पूरी इम्पल्स खत्म होने के बाद, जो मार्केट में इम्बैलेंस है, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद सेलिंग की करेक्शन आती है, गैप फिल होता है, तो यहाँ से फिर हम सेलिंग में जा सकते हैं विद टीपी ऑफ हमारे बाइंग के जोन। यूएसडी सीएचएफ के तीनों प्लान, तीनों जोन आपको मैं दे चुका हूँ। इसका भी अगर मैं आपको पर्टिकुलर प्राइस बताऊँ, यूएसडी सीएचएफ FXCM के चार्ट में 0.81392 का ये एरिया रहने वाला है। यूएसडी जेपीवाई की बात करें, यूएसडी जेपीवाई डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली बुलिश है। पिछले वीकली मार्कअप में भी हमने देखा ये जो सेलिंग आई है ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की सेलिंग है, ये न्यूज़ की सेलिंग है। फंडामेंटली थोड़ी सी करेक्शन आया है इसमें सेलिंग का। ये वीकली मार्कअप नहीं, ये मेंटरशिप ग्रुप की ट्रेड थी, करीब 300 पिप के लिए गई, हमने पूरी एक स्विंग पकड़ी। अब क्या कर सकते हैं यूएसडी सीएचएफ में, अभी तो बुलिश है। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इतनी बड़ी बाइंग आई करीब 500 पिप की, उसके बाद ये करेक्शन आया। फिप का एरिया देखें तो 79 का एरिया अभी पास लगता है। अब इसमें हम जो जोन्स होंगे
उनको फाइंड करते हैं। पहला तो यही है, पिछले वीकली मार्कअप का 4 आवर का ये एरिया है कैंडल के नीचे, अभी भी एक्टिव है। यहाँ से फिर हम बायस में जाएंगे। अभी तो हम इसमें बायस ही देखेंगे यूएसडी में, क्योंकि ये सेलिंग जो थी ये न्यूज़ के कारण थी। दैट्स वाई अभी भी हम प्रेटी बुलिश हैं इसमें यूएसडी के प्राइस में। पहला जोन यही है 4 आवर का, यहाँ से बायस में जाए। एंड सेकंड जोन हमारा नीचे ही वाला रहेगा, जो वीकली मार्कअप का हमारा एरिया है वो अभी भी वैलिड है। तो सेकंड जोन हमारा ये रहेगा, इसको टैप करें एंड जाए। हमारे अभी तक बायस यूएसडी जेपीवाई में बुलिश रहेंगे यहाँ तक। ये लास्ट जोन होगा, ये लास्ट जोन होगा जहाँ से फिर हमारे बायस मिल जाएंगे, या चेंज ऑफ करेक्टर का हमको एरिया मिल जाएगा। फिर हमारे बायस सेलिंग की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। फिर यही है कि जोन इसको ब्रीच करे एंड रीटेस्ट करे। जोन प्ले हुआ कोई भी हालत में, चाहे वो सेलिंग हो चाहे बाइंग में, जहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलती है बायस के साथ जाना ही हमारे लिए अच्छा होगा। यूएसडी जेपीवाई की बताती है। यूएसडी कैट की अगर बात करें, यूएसडी कैट डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छे जोन से सेलिंग देख रहा है। डेली टाइम फ्रेम का ये एरिया वीकली मार्कअप के जोन से हमने सेलिंग देखी, बट इसमें विग लग गई जोन में। दैट्स वाई ये मैं कहूँगा इसमें तो ऐसे ली है। अगर अब हम बात करें आगे क्या कर सकते हैं, तो बाइंग की पूरी वेव आई है, उसके बाद एक जोन से हमारा करेक्शन। यहाँ पे जोन में हमको एक कंफर्मेशन भी मिली थी, बट उसके बाद 50 पिप्स का एसएल मैं तो नहीं कहूँगा कोई भी हालत में हम होल्ड करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी स्विंग मिल जाए। आप क्या कर सकते हैं यूएसडी कैड में, तो यूएसडी कैड प्रेटी बुलिश है। जो हमारा पहला जोन निकल के आएगा यूएसडी कैड में 4 आवर में, वो होता है ये। यहाँ से फिर हम बाइंग भी देख सकते हैं यूएसडी कैड में, ये बहुत अच्छा जोन होगा। यहाँ से एक अच्छी वेव आ सकती है बाइंग की, तो मैं आपको स्ट्रक्चर्ड वेव मार्क करके बता देता हूँ। 4 आवर का ये जोन होगा, इसको टैप करें एंड जाए। पहला प्लान ये होगा यूएसडी कैड, ये एरिया होगा। मैं इसमें आपको पर्टिकुलर एक प्राइस बता देता हूँ। ये यूएसडी कैड का वो अंडा का चार्ट है, एंड जो हमारा जोन होगा उसका प्राइस है 1.36965 का। ये यूएसडी कैट का एरिया रहेगा बाइंग का। एंड अगर इसको बेरिश होना है तो फिर ये सेम जोन से बेरिश होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर में हम इसको फिर रीटेस्ट में ट्रेड करेंगे। जोन प्ले होगा दोनों साइड, बट हमको बायस बायस के साथ जाना है बाइंग में। यहाँ पे एक आपको ग्रीन कैंडल का वेट करना है, 15 मिनट में ये ग्रीन कैंडल बने और आप बायस में जा सकते हैं। US30 की अगर हम बात करें, तो US30 अभी डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है, एंड छोटे टाइम फ्रेम में बेरिश है। हमारे जो जोन होंगे, पहला तो ये हमने वीकली मार्कअप से पकड़ी, एक काइंड ऑफ रिएक्शन ही था, ऐसा कोई बड़ी बाइंग नहीं पकड़ी। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं, तो अभी इसका ये वाला जोन पेंडिंग है, वीकली मार्कअप का ये जोन है। तो प्लान तो हमारा यही रहेगा कि जोन पहले से टैप हो एंड फिर हम बायस में जाएं। पहला प्लान ये रहेगा US30 का। एंड सेकेंड, छोटे टाइम फ्रेम का जो बायस बेरिश है, तो बेरिशनेस के साथ जाते हुए भी एक जोन में आपको ड्रॉ कर देता हूँ। आप हमारे बाइंग जोन तक के टीपी रख सकते हैं उस जोन को अगर प्ले करते हैं। ये जोन होगा 4 आवर का ये एरिया है, यहाँ से फिर हम सेलिंग में देख सकते हैं। ये वाला इस विक के ऊपर ये जोन प्ले होगा 4 आवर का US30 में ये एरिया है, यहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं। यही प्लान होगा कि यहाँ पे आए, इसको टैप करें एंड देन सेलिंग की कंटिन्यूशन दे। हमारे बाइंग के टीपी तक, हमारे बाइंग जोन तक के टीपी रहेंगे। यूएस ऑयल की बात करते हैं। यूएस ऑयल डेली टाइम फ्रेम में एक बड़ी रेड कैंडल बनाया है एंड यूएसडी के साथ ही गिर रहा है। अब अगर हम देखें इसमें, तो इतनी बड़ी सेलिंग आई है करीब 300 पिप की। अब क्या कर सकते हैं, फिप के एरिया देखें तो 0.5 का एरिया ब्रीच हो चुका है एंड 0.79 का एरिया पेंडिंग है। अब अगर हम बात करें इसमें कोई जोन की, पिछले वीकली मार्कअप से या मेंटरशिप जोन से पहले हमने इतनी बड़ी बाइंग पकड़ी, ये टैप एंड गो जोन प्ले हुआ एंड सेलिंग भी साथ साथ पकड़ी। हमारे जोन बाइंग सेलिंग दोनों में वर्क करते हैं। ऐसे पावरफुल जोन्स हम एसएमसी के ड्रॉ करते हैं। यूएस ऑयल में अब जो जोन होगा वो अभी बाइंग में है एंड ये जोन प्ले होना बाकी है। अगर यहाँ से हो सकता है, हाई चांस है कि यहाँ पे बाइंग की कंटिन्यूशन हो, कुछ इस टाइप से यहाँ पे बाइंग की कंटिन्यूशन हो जाए यूएस ऑयल में। ये अच्छा एरिया है बाइंग का। एंड अगर ये जस्ट रिएक्शन से ब्रीच होता है, तो सेकंड जोन ये होगा, यहाँ से फिर एक्यूमुलेशन हम में जा सकते हैं। हम यूएस ऑयल में बाइंग अच्छी मिल सकती है, स्विंग यहाँ पे विद कंफर्मेशन ट्रेड करेंगे। अच्छे जोन हमको मिल सकते हैं यूएस ऑयल का। तो ये प्लान होगा। अगर इसको बेरिश जाना होगा तो फिर हमारे जोन रीटेस्ट करेगा एंड जाएगा। बायस तो बुलिश है, जोन आपको ये सामने दोनों मार्क कर दिया हूँ मैंने। जो बाइंग के टीपी हैं वो कहाँ तक रहेंगे, या हमारा कोई सेलिंग का एरिया निकल के आता है तो वो 1 आवर में ये है। यहाँ से फिर हम सेलिंग में जा सकते हैं। अगर हम बायस में हैं तो हम अपने यहाँ पे टीपी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे विथ कंफर्मेशन हमको ये जो इम्पल्स इतनी बड़ी रेड कैंडल है ये ख़त्म होती है, इम्बैलेंस जो मार्केट में फिल होता है, तो फिर एक सेलिंग की न्यू वेव मिल सकती है। दोनों टाइप की जोन या दोनों टाइप की ट्रेड मैंने आपको दे दिया हूँ। जहाँ पे आपको पहले मिलता है यूएस ऑयल, विथ कंफर्मेशन आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 दिन 4 दिन पहले दिए हुए जोन है। मार्केट में जो फंडामेंटली या कोई न्यूज़ रहे या कुछ ऐसा रिएक्शन आए, दैट्स वाई एम सेइंग कि
आप विथ कंफर्मेशन ही ट्रेड करें। 68.456 का ये एरिया है WTI के चार्ट में। अब लास्ट पैर हमारा रहेगा गोल्ड। गोल्ड एक काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग स्टेट में है, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग के बाद जोन ड्रॉ करना जो 5 दिन बाद या 3 दिन बाद प्ले हो, थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं गोल्ड में, फिर भी जो जोन्स होंगे वो मैं आपको मार्क करके बता देता हूं। विथ कंफर्मेशन ट्रेड करना है, क्योंकि इतनी बड़ी जब बाइंग आ जाती है मार्केट में, सो फिर इसमें अब अगला मूव क्या होगा, मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगा कि बाइंग कंटिन्यू होगी। थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना थोड़ा टफ रहता है। 4 आवर में मैं जाऊं तो 4 आवर का एक तो ये जोन है पहला हमारा रिटेस्ट काइंड ऑफ जोन, बट ये बहुत दूर है, करीब 400 450 पिप दूर है। इसका प्ले होना इस वीक थोड़ा सा टफ रहेगा। अगर एक अच्छी करेक्शन ही आ जाती है सेलिंग की, ये तभी प्ले होगा। ये पहला जोन है, ये अभी 400 450 पिप दूर है। सेकंड जोन में मार्क करता हूँ वो 1 आवर का ये एरिया है। यहाँ से फिर हम बाइंग की कंटिन्यूशन दे सकते हैं। ये एक अच्छा जोन होगा विद अडेप्टिव कंफर्मेशन। ये 2 बाइंग के जोन ही दूंगा। बायस पूरा बाइंग का है, क्योंकि कैंडल अच्छी बनी है एंड फंडामेंटली तो गोल्ड थोड़ा सा बुलिश है। तो सेकंड जोन, ये फर्स्ट जोन ही होगा, क्योंकि 4 आवर का जोन तो दूर है। तो गोल्ड में पहला प्लान तो ये होगा कि इसको टैप करे, कंफर्मेशन दे एंड ऊपर जाए। इसमें एक सेलिंग का एरिया भी निकल के आता है जो प्ले होने का बाकी है। हमारे बाइंग के टीपी भी वहाँ तक हो सकते हैं। ये सेलिंग का एरिया अभी भी वैलिड है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अगर आपको पहले ये सेलिंग के एरिया में मिल जाता है एंड एक कंफर्मेशन मिल जाती है, सो इतनी बड़ी बाइंग की वेव फिर एक करेक्शन में चेंज हो जाएगी। तो ये प्लान होगा, इसको टैप करें एंड गिरे तो हमारे बाय जोन तक के टीपी रहेंगे। जिसमें पहले आ जाता है, जिसमें कंफर्मेशन मिल जाती है, उसको अपडेट कर सकते हैं। ये जोन होगा या तो पहले से सेलिंग की वेव आए एंड करेक्ट करे अपने आप को, एंड या फिर बाइंग ही जाए और बहुत ऊपर तक कंटिन्यूएशन देके जाए। ये हो गए प्लान वीकली मार्कअप के। मैं आपसे बोलूँगा कि सब्सक्राइब टू द चैनल, ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर द अपडेटेड जोन्स एंड ज्वाइन द इंस्टा फॉर वीकली मार्कअप रिव्यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीकली मार्कअप में। बाय बाय।